हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं कुछ ऐसी आउटफिट्स जिन्हें आप पहन सकती हैं हॉलीडेज पर जाकर भी और पहन सकती हैं अपने कैजुअल वेयर में भी। कुछ एक्सेसरीज के चेंज से आप उन्हें पार्टी वेयर में भी कन्वर्ट कर सकती हैं, क्योंकि जब भी हम अपने लिए वेस्टर्न वेयर चुनते हैं तो कभी लेंथ प्रॉब्लम बन जाती है और कभी हमें ड्रेस का कट अपनी एज के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट नहीं लगता है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ऐसी आउटफिट्स आपके लिए चूज करूं जो डिसेंट भी लगे और बिल्कुल लेटेस्ट भी लगे। तो चलिए चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। फर्स्ट ड्रेस है मेरी ये पोल्का डॉट्स की ब्लैक ड्रेस। और पोल्का डॉट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते और ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। मैं यहाँ तक कि जब इस ड्रेस को ऑर्डर कर रही थी तो मैंने सिर्फ पोल्का डॉट्स को देखकर और इसके स्टाइल को देखकर इसे ऑर्डर कर दिया। इसका जो फैब्रिक है वो सेमी क्रेप है और मुझे यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि सेमी क्रेप जो फैब्रिक होता है वो सबसे लोएस्ट क्वालिटी होती है क्रेप की। तो फैब्रिक प्योर नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल ड्रेस को देखो तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। मैंने इस ड्रेस को स्टाइल किया है अपने इस हैंडबैग के साथ, जो कि मेरी रीसेंट परचेज है H&M से। साथ में लगाए हैं बहुत ही स्टाइलिश गॉगल्स। आई थिंक ये मैंने जनपद से खरीदे थे, पर बिलीव मी ये इतने स्टाइलिश लगते हैं कि आप इन्हें किसी भी आउटफिट के साथ पहनो तो वो आउटफिट बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगने लगती है। और यहाँ पर मैंने ज्वेलरी में पहना है एक स्टेटमेंट नेक पीस और साथ में उससे मैचिंग ब्रेसलेट पहना है। ये बेसिकली चेन्स वाला ब्रेसलेट है। मैंने 3-4 चेन ब्रेसलेट को इकट्ठा करके पहन लिया है। मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्लीपर्स पहनी है और उसको पहनने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और आप जब भी एंकल लेंथ ड्रेसेस पहनते हो तो उसमें आपको हाइट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्लीपर्स को यूज़ किया है इस ड्रेस के साथ। और अगर आप इस ड्रेस को स्टाइल करना चाहते हैं फॉर्मल गेट टुगेदर के लिए तो आपको सिर्फ चेंज ये करना है कि यहाँ पर किसी भी कैजुअल हैंडबैग को हटाकर ऐड कर दीजिए कोई सा भी स्मार्ट क्लच। क्योंकि ये ब्लैक ड्रेस है, कोई भी कॉम्बिनेशन का जो कलर होगा वो इसके साथ अच्छा लगेगा। आप रेड, ग्रीन कोई भी कलर का क्लच जो है ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है अपना ये वुड का क्लच, जिसने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया इस ड्रेस को। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस तरीके की नेकलाइंस में। तो इस ड्रेस के साथ एक ये आपको जॉर्जेट की शर्ट मिलती है वाइट कलर की, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप इससे कवर अप कर सकते हैं अपनी ड्रेस को और ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है अपनी किसी भी ऐसी नेकलाइन को हाइड करने का जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। ऐसी शर्ट्स पहनने से ये भी नहीं लगता कि हम किसी चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी शर्ट्स काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती हैं किसी भी ऐसी नेकलाइन को जो ज़्यादा डीप हो या आप बैक से उसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। इसको पहनने के बाद भी ये ड्रेस उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो इसके स्ट्रैप्स भी जो हैं ड्रेस के वो एडजस्टिंग हैं, तो आप नेकलाइन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और इस ड्रेस ने मुझे कॉस्ट किया 729 रुपीज़, जो कि मुझे बहुत ही रीजनेबल लगा। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं मेरी सेकेंड ड्रेस की तरफ, जो कि है ग्लोबल देसी से। और ग्लोबल देसी मास्टर है इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस बनाने में। वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल प्रिंट्स को यूज़ करके भी बनाते हैं कुछ ऐसी नेकलाइंस जो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न होती हैं। तो इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल प्रिंट नहीं है, ज्योमेट्रिकल प्रिंट है इस ड्रेस के अंदर। जो फैब्रिक है वो है कॉटन रेयॉन। फैब्रिक काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं ग्लोबल देसी से और आफ्टर वॉश भी फैब्रिक ऐसा ही रहता है। और साथ में मैंने इसके साथ दोबारा से कैरी किया अपना H&M का ये हैंडबैग। ये काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन है, आजकल ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में और मुझे वैसे भी पर्सनली ऐसे क्यूट हैंडबैग्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें इजीली मेरा मोबाइल और कैश और एक छोटा सा वॉलेट आ जाए। ड्रेस काफ़ी कैजुअल लग रही थी, काफ़ी परफेक्ट है हॉलीडेज़ पर जाने के लिए और अगर आप फ्रेंड्स की किसी गेट टुगेदर में जाते हो तो उसके लिए भी काफ़ी स्टाइलिश है। जो कट है इसका
वो भी काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी सिंपल सोबर ड्रेस है, हॉल्टर नेक है। बैक की तरफ से अगर आपको कॉन्शियस फील होता है ऐसे नेक्स को पहन के, तो आप इस ड्रेस के साथ भी यूज़ कर सकते हो उस शर्ट को जो हमने यूज़ की थी अपनी ब्लैक पोल्का डॉट्स वाली ड्रेस के साथ। उसके साथ भी ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा जो है स्मार्ट लगेगी। और नहीं तो आई एम श्योर कि आप सब लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी जॉर्जेट की या शिफॉन की शर्ट होगी। और नेक्स्ट ड्रेस उन ड्रेसेस में से एक है जो कि मुझे लगता है सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं। इस ड्रेस को पहनने के बाद जितनी अच्छी फीलिंग मुझे आ रही थी, मैं शायद आपको वीडियो में शब्दों में बता नहीं पाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, शिफॉन की ये ड्रेस है, अंदर लाइनिंग दी हुई है लाइक्रा जैसे मटेरियल की। प्योर शिफॉन नहीं है, लेकिन जो प्रिंटिंग है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये ड्रेस अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि आपको इसको ज़्यादा एक्सेसराइज करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे कलर्स हैं। इसमें कमर के ऊपर भी आपको डोरियां स्ट्रैप्स दिए हुए हैं और कंधे के ऊपर भी स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, तो फिटिंग का कोई भी इशू आपको इस ड्रेस में नहीं हो सकता। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपको डोरी को कितना टाइट करना है। इस ड्रेस ने मुझे कॉस्ट किया 850 रुपीज़, जो कि मुझे लगा कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। इसको मैंने स्टाइल किया अपने स्मॉल हैंडबैग के साथ ही, लेकिन अगर आप इसे पार्टीज के लिए यूज करो तो आप इस ड्रेस के साथ क्लच ले सकते हो, क्योंकि किसी भी कलर का क्लच कॉम्प्लीमेंट करेगा इस ड्रेस को। तो स्टाइलिंग में मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े इस ड्रेस के साथ। सिर्फ मैंने स्टेटमेंट इयररिंग्स पहन लिए, क्योंकि आजकल ये मेरे करंट फेवरेट चल रहे हैं। और अगर आप देखना चाहते हो कुछ मेरे स्टेटमेंट इयररिंग्स की कलेक्शन, तो ज़रूर मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में। और जो अगली ड्रेस है वो ऐसी ड्रेसेस में से एक है जो किसी भी बॉडी शेप, साइज और कलर के ऊपर अच्छी ही लगती हैं। ए लाइन इसका शेप है, मल्टी कलर है, तो आप किसी भी कलर की एक्सेसरीज इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई डार्क कलर इसके साथ यूज़ करेंगे तो आप इसे फॉर्मली पहन सकते हैं, और अगर आप न्यूड एक्सेसरीज यूज़ करेंगे तो आप कैजुअली पहन सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले इसको स्टाइल किया है लाइक थोड़ी सी वोकेशन वाइब्स के लिए। अगर मैं हॉलीडेज पे जाऊंगी और इस ड्रेस को पहनूंगी तो मैं इसके साथ कैरी करना चाहूंगी एक ऐसी हैट, और साथ में ऐसी प्लेटफॉर्म स्लीपर्स जो कि मुझे चलने में भी कंफर्टेबल रहें और मैं एंजॉय कर सकूं इस ड्रेस के साथ। इस ड्रेस की जो लेंथ है वो भी काफ़ी एप्रोप्रिएट है, ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा लंबी है। स्लीव्स भी इसकी 3/4 हैं और जो गला है वो भी काफ़ी एप्रोप्रिएट है। फैब्रिक इसका जॉर्जेट है और इसने मुझे कॉस्ट किया है 564 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस है इस ड्रेस के लिए, क्योंकि आप इस ड्रेस को एक्सेसरीज के चेन से पार्टी वेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर पहन लिए हैं एक स्टेटमेंट इयररिंग्स और साथ में एक एनिमल प्रिंट का क्लच ले लिया है। जो ड्रेस है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन मैं हर एक ड्रेसेस के नीचे न्यूड कलर की साइक्लिंग शॉर्ट्स जो है पहनना पसंद करती हूँ। उससे मुझे काफ़ी सिक्योर भी फील होता है, और अगर कोई सी भी ड्रेस थोड़ी सी भी ट्रांसपेरेंट भी हो तो वो उसको भी कवर कर लेता है। वैसे तो जो लाइनिंग की क्वालिटी है इस ड्रेस के अंदर वो अच्छी लगी मुझे। और जिन लोगों को भी शॉपिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, उनके लिए ये बेस्ट पिक है। उन्हें ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा इस ड्रेस को स्टाइल करते वक्त। और जो नेक्स्ट ड्रेस है हमारी वो दोबारा से है ग्लोबल देसी से, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लोबल देसी मेरा फेवरेट ब्रांड है। वैसे जो ये ड्रेस है वो फ्लोर लेंथ है, लेकिन मेरी हाइट है 5'1", तो ये ड्रेस मुझे कुछ ज़्यादा ही लंबी आ रही है, तो ऑल्ट्रेशन तो मुझे कराना ही पड़ेगा इस ड्रेस का। लेकिन मुझे लगा कि वीडियो को पहले शूट कर लेते हैं, ऑल्ट्रेशन बाद में होती रहेगी। फैब्रिक जो इसका है वो है रेयॉन कॉटन, और ये भी लेयर्ड में बनी हुई है। जो लेयर्ड टायर्ड ड्रेसेस होती हैं उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपके बल्जेस को बहुत अच्छे तरीके से हाइड कर लेती हैं। इसमें भी कमर के ऊपर डोरी दी हुई है, आप इन डोरियों की मदद से एडजस्ट कर सकते हो अपनी कमर की शेप को, बहुत ही आसान रहता है।
और इस ड्रेस ने मुझे कॉस्ट किया 1200 रुपीज। वैसे इस ड्रेसेस के सारे लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर स्टाइल किया है इसे अपने सिर्फ एक चोकर के साथ। बहुत ही सिंपल सा चोकर है, इसको भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था और काफ़ी कंफर्टेबल सी ड्रेस है। लाइक ड्रेस को पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गोवा वाइब्स जो हैं मुझे आ रही थी और ड्रेस को पहनने के बाद मुझे लगा कि मुझे जल्दी से हॉलिडे पे जाना चाहिए। आई होप मेरा आज का कलेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। सारी ड्रेसेस के जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।